नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और खुश होंगे, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। दोस्तों, आज मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आपको महाभारत के किस्से में से एक छोटी सी कर्ण और भगवान श्री कृष्ण की एक कहानी सुनाता हूं, जिससे आपको बहुत सारा मोटिवेशन मिलने वाला है। दोस्तों, एक बार कर्ण भगवान श्री कृष्ण के पास में था, उनके साथ था, और उसने भगवान श्री कृष्ण ने बोला कि हे भगवान, मेरे मन में कुछ प्रश्न हैं जिनके मैं उत्तर खोज रहा हूं, लेकिन अभी तक सही तरीके से मैं संतुष्ट नहीं हो पाया हूं। तो भगवान, आप मेरा मार्गदर्शन करें और मेरे जो सवाल हैं आप उनका मुझको भली भांति से सरलता से उत्तर दें, ताकि मैं समझ सकूं। तो कर्ण ने भगवान कृष्ण से जब ऐसी बात बोली तो कृष्ण भगवान ने बोला कि कर्ण, बताओ तुम्हारी क्या चिंता है, क्या अभिलाषा है। तो कर्ण बोला कि भगवान, सबसे पहला प्रश्न मेरा ये है कि मेरा जन्म एक अवैध बच्चे के रूप में क्यों हुआ, जिसकी वजह से मेरी माता ने मेरा त्याग कर दिया, मुझको त्याग दिया। ऐसा क्या अपराध था? यह मेरी गलती थी या मेरा अपराध था या मेरे कर्मों का फल था? अब दूसरा प्रश्न कर्ण भगवान से बोलता है कि मुझको गुरुकुल से जब शिक्षा सीखने के लिए जाना था तो वहाँ से भी निकाल दिया गया, जबकि मैं क्षत्रिय कुल में ही हूँ, क्षत्रिय कुल का ही हूँ, मुझे ज्ञात हो चुका है। लेकिन फिर इस तरीके से मेरा भेदभाव, मेरे साथ इस तरीके का व्यवहार क्यों हुआ? और तीसरी बात उसने पूछी कि जब द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा था तो तब मुझको वहाँ पर सूतपुत्र कहकर, एक क्षत्रिय ना समझकर मेरा वहाँ पर अपमान कर दिया गया। हे प्रभु, मैं क्षत्रिय होते हुए भी कभी क्षत्रिय न बन सका। क्या मेरा ये अपराध था या मेरा कोई कर्म का कोई दोष था? तो भगवान उसकी बात को सुनकर हंसने लगे और बोले, कर्ण, तू कैसी बातें कर रहा है? तू एक महान योद्धा है, तुझे इस तरीके के विचार अपने मन में लाने ही नहीं चाहिए। अगर तू सवाल पूछ ही रहा है तो सुन, देख, मैं स्वयं भगवान हूँ, मैं स्वयं नारायण हूँ। मेरा जन्म कारागार में हुआ, मेरा जन्म जेल में हुआ, वहाँ पर मेरी जान के लिए बन गई थी। मेरा खुद का मामा मुझे मारना चाहता था। उसी रात को मुझे वो जगह छुड़वाकर, यमुना पार कराकर एक दूसरे गांव में एक दूसरे के घर ले जाकर रख दिया। जो मेरे माता पिता थे, जिन्होंने मुझे जन्म दिया, वो मुझसे मेरे जन्म के काल में ही बिछड़ गए। फिर जब मैं छोटा था तो मेरे लिए, मुझे मरवाने के लिए मेरे मामा ने कितने प्रयास किए, मेरे ऊपर कितने मृत्यु के प्रहार किए, लेकिन मैंने उन सब कष्टों को झेला। मेरा खुद का मामा मेरा जान का दुश्मन था, मुझे मारना चाहता था। और सुन, जरासंध के डर की वजह से मैं अपने पूरे परिवार को लेकर द्वारका में जाकर छिप गया। तो मेरा कहने का मतलब यही है, जो भी चीज़ हमारी ज़िंदगी में आती है, हमें उसका डटकर मुकाबला करना चाहिए। मेरे दोस्त भगवान श्री कृष्ण ने उसको समझा दिया, उसकी समझ में आ गया। कहानी तो यहीं पर ख़त्म हो जाती है, लेकिन हम भी छोटी छोटी परेशानियों पर रोते रहते हैं। मेरे दोस्त, जीवन तो भगवान का भी सरल नहीं था। कष्ट तो उन्होंने भी झेले थे, कष्ट भगवान ने भी झेले, कष्ट राम जी ने भी झेले, जो चक्रवर्ती सम्राट के बेटे थे, जो स्वयं भगवान थे, जो स्वयं नारायण थे, फिर भी नंगे पैर राजसी वस्त्रों को उतारकर वन वन भटकते रहे। पत्नी का भी हरण हुआ। दोस्तों, संकट सबके जीवन में आते हैं, लेकिन धैर्य का धारण करते हुए, प्रतीक्षा करते हुए हमको काम को करते रहना चाहिए। किसी ना किसी दिन जो सारे दुख हैं, जो खराब समय चल रहा है, उसका अंत अवश्य होगा। आई होप कि आपको थोड़ा मोटिवेशन मिला होगा और कहानी में आपको मज़ा भी आया होगा। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और वीडियो के अंत में एक बार वही बात जो मैं आपसे अक्सर कहता हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी में कर दिखाइए कुछ ऐसा कि आपका बेटा बनना चाहे सिर्फ और सिर्फ आप ही के जैसा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।